शेरू और राजू होटल रहने आए कुछ दिन के लिए। होटल का वातावरण थोड़ा अजीब था, लेकिन शेरू ने सोचा कि यह एक सामान्य जगह होगी। रात के वक्त जब वह होटल पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजीब सी चेतावनी दी। यह होटल रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। आपको रात को 12 बजे से पहले सो जाना होगा, वरना आपको काफी मुश्किल हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट ने रूखे अंदाज में कहा। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेरू ने थोड़ा परेशान होकर कहा, लेकिन मैं तो बस कुछ वक्त यहाँ रुकना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गई। शेरू को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस चेतावनी को हल्की सी बात समझा। रात के वक्त शेरू अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते धीरे धीरे रात के 12 बजे आ गए। जैसे ही घड़ी ने 12 का संकेत दिया, एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। शेरू का दिल तेज धड़कने लगा। वह टीवी में व्यस्त था, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से नॉक हुआ। शेरू का चेहरा पेल हो गया और वह थोड़ा घबराया। यह क्या हो रहा है? राजू ने दरवाजे का हैंडल पकड़कर कहा, क्या कोई यहाँ आया है? शेरू ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक शेरू का ध्यान गया। लॉबी के अंदर हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। हर चीज में एक अजीब सी हवा थी। शेरू ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश की। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। लगी। वह हंसी बहुत ही कटीली और भयावह थी। राजू ने धीमी आवाज में कहा, शेरू, अब क्या करें? लेकिन यह जगह सच में अजीब लग रही है। तभी दरवाजा एक बार फिर जोर से नॉक हुआ। शेरू ने उस वक्त तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन उसने देखा कि लॉबी में एक पुरानी सी आत्मा थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तुम दोनों को यहाँ रहने का हक नहीं, वह आत्मा बोली। ये जगह हमारी है। शेरू और राजू का चेहरा पेल हो गया। राजू ने कहा, हम तो रिसेप्शनिस्ट की बात ही भूल गए। वह तो हमें कह रहे थे कि हम 12 बजे तक सो जाएं, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जब दोनों ने अपना बैग उठाया और दरवाजा खोला, तब उन्होंने देखा कि पूरी लॉबी में एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। शेरू और राजू ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया पूरी तरह से उनकी तरफ आ गया। तभी वह पुरानी आत्मा फिर से उनके सामने आई और इस बार उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। शेरू और राजू को लगा कि अब वे कभी भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से भागने की कोशिश की, वह आत्मा ने एकदम दरवाजा बंद कर दिया। यह जगह तुम दोनों के लिए कभी भी सुरक्षित नहीं थी, आत्मा ने कहा। अब तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। और फिर एक रात के अंधेरों में शेरू और राजू के चेहरे खाली रहे। आज कोई भी वहां नहीं आया, लेकिन कुछ अजीब चीजें चल रही थीं। जब तक सुबह हुई, शेरू और राजू वहां कभी नहीं थे। होटल का नाम और वह आत्मा अब तक भी वैसे ही पुरानी कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी।